चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम चंद्र खाना नंबर 5 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं, तो जिन भी व्यक्तियों का चंद्र खाना नंबर 5 में विराजमान हो, तो ऐसे चंद्र को रूहानी नहर कहा गया है। जिस प्रकार बहता हुआ पानी, चलता हुआ दरिया हमेशा उम्दा और उत्तम माना गया है, ठीक उसी तरह खाना नंबर 5 का चंद्र भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में चलते हुए दरिया की तरह, बहते हुए पानी की तरह नेक और उत्तम फल देने वाला माना गया है। ऐसा व्यक्ति बच्चों से प्रेम करने वाला, उनकी सही ढंग से यदि परवरिश करने वाला होगा और धार्मिक ख्यालात का होगा, तो उसके घर में, परिवार में हमेशा धन दौलत की बरकत होती रहेगी, धन दौलत की हमेशा वर्षा होती रहेगी, धन का दरिया हमेशा चलता रहेगा। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति मिलनसार होगा, एक उत्तम आदमी होगा, इंसानों में हीरा होगा, कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा, कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। राजा की तरह किस्मत का मालिक होगा, लंबी उम्र का मालिक होगा। दोस्तों, राहु का भी अब कुंडली में कोई खास बुरा असर नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होगी। ऐसे व्यक्ति में चिड़ियों से भी बाज लड़ाने की ताकत होगी। ऐसा व्यक्ति इंसाफ पसंद होगा, रहमदिल होगा और झगड़े में जिस भी तरफ हो जाएगा, जिस पक्ष का भी तरफ होगा, वही पक्ष फतेह हासिल करेगा, जीत हासिल करेगा। चंद्र खाना नंबर 5 वालों को अक्सर व्यापार बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता। हाँ, नौकरी इनके लिए अवश्य लाभदायक रहेगी और राज दरबार में खूब इज्जत होगी। ऐसा व्यक्ति एक नेक धर्मात्मा होगा, लोगों का कल्याण करने से उसकी अपनी औलाद और परिवार की बरकत होगी, तरक्की होगी। तो दोस्तों, ये था चंद्र खाना नंबर 5 का साधारण फल। आइए अब हम चंद्र खाना नंबर 5 का अन्य भावों और ग्रहों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में चर्चा करें। तो चंद्र खाना नंबर 5 के समय यदि बुध भी खाना नंबर 7 अथवा 11 में विराजमान हो, तो अब चंद्र मोती की कीमत और बहुत उत्तम और नेक फल देने वाला होगा। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 5 के समय यदि केतु भी उम्दा हो, अर्थात नंबर 12 में यदि केतु विराजमान हो, तो औलाद की बरकत होगी, औलाद पर कभी बुरा असर या अशुभ असर नहीं होगा। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 5 के समय यदि नंबर 9 खाली हो, जैसा कि आप सामने चित्र में देख सकते हैं, तो वैसा चंद्र लाल किताब की परिभाषा के अनुसार सोया हुआ होगा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा के नेक फल प्राप्त करने के लिए जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाएं, तो हमेशा मीठा खा करके जाएं। इसी प्रकार यदि खाना नंबर 5 में चंद्र अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, शनि, राहु अथवा केतु उसके साथ बैठे हों या उनकी दृष्टि से पीड़ित हो,
तो ऐसा शख्स खुद अपनी जुबान से अपनी बर्बादी कर लेगा, अर्थात उसकी जुबान उसकी बर्बादी का बहाना होगी। ऐसे शख्स की बहन, बुआ अथवा लड़की भी कोई खास खुश नहीं रहती, तकलीफ में रहती हैं, मुसीबत में रहती हैं, कष्ट में रहती हैं। लालच और खुदगर्जी ऐसे व्यक्ति की तबाही और बर्बादी का बहाना होंगी। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 5 के समय यदि बुध, शुक्र, राहु, शनि अथवा केतु इनमें से कोई भी 1, 2, 3 या सभी के सभी ग्रह खाना नंबर 2 अथवा 3 में आकर के बैठ जाएं, तो भी चंद्र का फल अशुभ होगा, रद्दी होगा और ऐसे व्यक्ति को बहुत नुकसान होगा। इसी प्रकार चंद्र खाना नंबर 5 के समय यदि सूरज खाना नंबर 10 अथवा 11 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु पर हमेशा खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था चंद्र खाना नंबर 5 का फल, जिसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की। तो उपाय के तौर पर ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो पूरा धार्मिक बने, धर्म कर्म में रुचि ले, बच्चों को सदा खुश रखे, छोटे बच्चों को हमेशा मीठा आदि बांटते रहे, किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से मीठा खाकर जाए, अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी लड़की को सदा खुश रखे, वो जब भी घर आए तो उन्हें हमेशा दे दिलाकर ही विदा करे। तो इस प्रकार चंद्र खाना नंबर 5 का जो भी अशुभ असर होगा वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा और व्यक्ति को, जातक को शुभ फल मिलने लग जाएंगे। तो ये था दोस्तों चंद्र खाना नंबर 5 का फल। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।